मोतिहारी जिले में बाढ़ का प्रकोप अब भी जारी है। बाढ़ का पानी लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है और नए क्षेत्रों में प्रवेश कर कहर बरपा रहा है। बाढ़ ने अब बंजरिया प्रखंड को भी अपना नया ठिकाना बना लिया है और इससे कई गांव बाढ़ के पानी के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। ऊपर से चढ़ते थे कोयला लेके, उतना भारी हम लोग दिन भर कमाते थे, फिर भी बाल बच्चा का पेट नहीं भरता था। अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये लोग हम लोगों से बस ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनको चावल और नमक दें। ना ही ये हमसे दाल बोलते हैं, ना ही हमसे सब्जी बोलते हैं। हमको खाना दीजिए बाबू बस। जिले की अगर बात की जाए तो इसके 5 प्रखंडों के 24 पंचायत इस बाढ़ से प्रभावित हैं और इन पंचायतों के 62 गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। बाढ़ के पानी के कारण यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। हम लोग बंजरिया प्रखंड से आते हैं। सिसोनिया हम लोग का घर हुआ। हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आता है और सरकार कहती है कि बाढ़ पूर्व तैयारी कर ली गई है, लेकिन बाढ़ प्रबंधन पर आज तक सरकार ने अपना कोई ठोस निर्णय ये नहीं लिया है कि ताकि ये बाढ़ रुके और यहाँ के किसानों की हालत सुधरे। स्थिति ये है कि हर साल हम लोग धान बोते हैं और गन्ना बोते हैं और दोनों हम लोग का फसल बर्बाद हो जाता है। सिर्फ सरकार 6,000 रुपया देती है, उस 6,000 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। बाढ़ प्रबंधन पर अच्छे तरीके से सरकार इस पर काम करे और तब जाके किसानों का हालत सुधरे। बंजरिया को बाढ़ क्षेत्र अभी तक बंजरिया को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जबकि बंजरिया प्रखंड में 2 लाख आबादी मुख्य रूप से ग्रसित है इस बाढ़ से। लेकिन अब तक कोई भी किसी तरह का सरकार के तरफ से मुआवजा या किसी तरह का कोई हेल्प वगैरह किसी को नहीं मिला है। घोषित ही नहीं हुआ है तो कैसे होगा। तस्वीर देख आप सोच रहे होंगे कि ये किसी टापू का दृश्य है, लेकिन नहीं, ये बंजरिया प्रखंड कार्यालय है। ये वही कार्यालय है जहां से इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सभी कार्यों का निराकरण किया जाता है। लेकिन इस कार्यालय की अगर बात की जाए तो इसका ये हाल प्रत्येक साल ऐसा ही होता है। ये कार्यालय पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है और साथ ही FCI गोदाम और अन्य कार्यालय भी इसकी जड़ में समाये हुए हैं। गांव का हाल आपने देखा ही कि कैसे गांव वाले साल दर साल बाढ़ से प्रभावित हैं। बंजरिया का दुर्भाग्य है। पूर्वी चंपारण का सबसे दुर्भाग्यशाली प्रखंड है ये बंजरिया। हर साल यहाँ बाढ़ आना है। थोड़ा सा भी बारिश अगर नेपाल में अगर हुआ तो यहाँ जो है सो बारिश शुरू हो जाए, बाढ़ का कहर शुरू हो जाएगा। यहाँ जो है सो फसल अब धान और मूंग तो छोड़ दीजिए, गन्ना का भी फसल नहीं बच पा रहा है। लेकिन सरकार के नज़र में सरकार का जो आपदा का जो नीति जो ये लोग निर्धारित किया है उसमें बंजरिया को अभी तक जो है सो किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का पब्लिक मर रहा है, ना राशन है ना किसी प्रकार का। अब बताइए कि जिस इलाके में जहाँ जो पानी का सैलाब पूरा भरा पड़ा हुआ है वहाँ जाने के लिए नाव तक की व्यवस्था नहीं है। और अभी बताइए नाव जब नहीं होगा तो वहाँ राशन जाएगा कैसे? सरकार कह रही है कि मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जाएगा कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये लोगों का जो नीति है, ये नीति जो है सब प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इन लोगों की नीति पर और नियत पर। हाँ, हर साल का ये है, कोई नीति नहीं है, कोई जल निस्सरण की नीति नहीं है, कोई जल निकासी का कोई प्रावधान अब तक नहीं। वहीं इस क्षेत्र के लोगों के लिए नाव एकमात्र सहारा बना हुआ है। लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ नाव है, जिसके सहारे यहाँ के लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं इस क्षेत्र के नाव चालक क्षमता से अधिक सवारियों को अपनी नाव पर बिठाकर किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे रहे हैं। मिला है कि नहीं आप लोगों को? जी नहीं, अभी तक ले तो कोई सरकारी फंड हम लोग के पास ना कोई सरकारी सूचना मिला है हम लोग को। हम लोग तो 6 महीना घर में रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं। जैसे मैंने कि दूसरे किराए घर में घर छोड़ना पड़ता है 6 महीना दिन तक ले। उसके बाद में हम लोग का कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। ना सरकार का कोई आदमी आता है, ना मुखिया, ना सरपंच, कोई भी आदमी हम लोग को कोई बंजरिया में इसी बार आया है कि हर साल? हमेशा आता है। हमेशा हम लोग 6 महीना घर में रहते हैं, 6 महीना रोड पर निकल करके रहते हैं। सरकार से अभी कुछ नहीं मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला है, सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिलता है। वहीं बाढ़ के कारण इस क्षेत्र की सड़कों का हाल भी पूरी तरह नारकीय हो गया। रास्ते इस बाढ़ के कारण बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस क्षेत्र के रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं और लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। ये थी मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।